तहरीक आज़ादी कश्मीर के 3 माज हैं, ये हमारे जहन में होना चाहिए। और आबादी जो है ना, ऑक्यूपाइड आबादी जो है ना, वो 9 मिलियन नहीं है, वो 12 मिलियन है। 9 मिलियन तो सिर्फ वैली है, बाकी जम्मू है, लद्दाख है, कारगिल है, ये टोटल आबादी उनकी जो है 12-13 मिलियन बन जाती है। तो जब हम बात करें तो 13 मिलियन की बात करें जो ऑक्यूपाइड है, मकबूजा कश्मीर है। तो तहरीक आज़ादी कश्मीर का असल माज तो मकबूजा कश्मीर है। उन लोगों पर हमें कोई गिला और शिकवा नहीं है, उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी और दे रहे हैं, मैं नहीं समझता मुझे और आपको उनके ऊपर कोई गिला करना चाहिए। दूसरा माज हमारा है, यहाँ हम हैं, यहाँ जो काम हो रहा है, यूरोप के अंदर काम हो रहा है, बरतानिया के अंदर जो काम हो रहा है, तकरीबन 40 साल तो मुझे भी हो गए हैं इस काज के साथ। जब ज़ियाउल हक पॉलिसी बना रहे थे कश्मीर की, उस वक्त मैं इसमें तहरीक के साथ वाबस्ता हुआ और इन्वॉल्व हुआ। 1 मिनट मेरा हो गया। दूसरे मेरे मिनट में ये है कि तीसरा हमारा माज जो है, दूसरे की मैंने बात कर लिया, या यूके और यूरोप के अंदर हमें इसको जारी रखना है। हमने इसको यहाँ जो है खामोशी इख्तियार नहीं करनी है। हिंदुस्तान की यह कोशिश है कि ये जो आवाज़ यूरोप और अमेरिका और बरतानिया में उठ रही है, किसी तरीके से बंद कर दी जाए, तो हिंदुस्तान को फिर कोई और परेशानी नहीं है। ये आवाज़ जो है, ये उन मजलूमों के हक़ में बुलंद करना, मैं समझता हूँ इतना ही बड़ा काम है, जितना हम कर सकते हैं उसको करने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। ये इसमें हमें कभी कोई कोताही हो और कभी थकावट नहीं महसूस होनी चाहिए। ये जारी, और आप लोगों ने ये जारी रखा है। 40 साल तो मुझे भी हो गए ना। शबीर साहब भी हमारे उन बानी लोगों में से हैं, अफजल साहब मोहतरम यहाँ तशरीफ़ फरमाए, ये बानी लोगों में से हैं। मौलाना सईद रहमान साहब ये तशरीफ़ फरमाए, ये उन बानी लोगों में से हैं। यहाँ ब्रदर अब्दुल करीम साकब साहब, ये चंद लोग हैं ये जो हमारे तहरीक कश्मीर बरतानिया के बानी लोगों में से हैं। तो आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं चूँकि वक्त नहीं है, मैं इसमें डिटेल में भी थोड़ा बात कर सकता था कि ब्रदर अब्दुल साकब साहब के वो स्कूल के बच्चों का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। वो जो बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, वो जवान हो गए हैं, 4-4 बच्चों के बाप हैं। तो मैं बात ये कर रहा था, क्योंकि मेरा टाइम 2 मिनट है, तो मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और तीसरा मास जो है वो पाकिस्तान का है। देखिए, कश्मीर के अवाम जो है ना, जितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो 10 लाख की फ़ौज को अभी तक नहीं निकाल सके ना। वहाँ हिंदुस्तान की 10 लाख फ़ौज है, और 10 लाख फ़ौज को जब तक हम नहीं निकालेंगे, मसले का हल कोई नहीं होता है। हिंदुस्तान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने के लिए, मुज़ाकरात के टेबल पर आपने 2 बड़ी कुफ्तों को अफगानियों ने मुज़ाकरात के टेबल पर लाया है। 2 बड़ी कुफ्तों को, 2 सुपर पावर्स को, हिंदुस्तान उनसे बड़ा नहीं है, 2 सुपर पावर्स को अफगानों ने अगर टेबल पर लाया है, तो पाकिस्तान भी इंडिया को टेबल पर ला सकता है। मगर एक बात पाकिस्तान को जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को ये नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल करने में संजीदा है। जिस दिन दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान अब ये मसला हल करने में संजीदा है, उसी दिन नरेंद्र मोदी खुद आपको ऑफर करेगा मुज़ाकरात की। मगर इस वक्त जो है वो खतरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात फिर ख़त्म करना चाहता हूँ, जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको रोकने के लिए कोई अभी तक तैयार नहीं है। वो ये है कि जिस 9 मिलियन की हम आबादी की बात कर रहे हैं ना, वैली की, उसमें 9 में से तकरीबन जो है अक्सरियत मुसलमानों की है। यानी तो आप 8 मिलियन ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की है। और हिंदुस्तान ने इस वक्त तक 5 मिलियन गैर मुस्लिमों को वहाँ आबाद करने के लिए, जिसे हम कहते हैं नेशनलिटी या बाशिंदा सर्टिफिकेट, हमारे यहाँ कश्मीर में बाशिंदा सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो दे चुका है। और ख़तरा ये है कि अगर वो हिंदुस्तान के मोदी के हाथ किसी ना रोके, तो फिर ये होगा कि अगले 6 माह के अंदर खुद नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन में चला जाएगा और यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करेगा कि आए और जनाब अब राशुमारी करा लें। और उस राशुमारी के नतीजे में जो नताइज हैं वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं होंगे, मैं आपको बता दूँ। इसलिए कि जब 5 मिलियन ही उसमें नहीं है, 5 मिलियन मुसलमानों की और आबादी कम हो गई है, तो वो नताइज तो फिर पाकिस्तान के हक़ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और बात को ख़त्म भी करता हूँ, कि जब पाकिस्तान ने अगर कश्मीर को हासिल करना है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको हासिल करना है, तो फिर पाकिस्तान को उसको मजबूर करना होगा, हिंदुस्तान को उसके लिए कुछ और करना होगा। ये जो इस वक्त तक वो कुछ हो चुका है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, मजबूर नहीं हुआ है। अगर उसको मजबूर करना है, कश्मीर को आज़ाद कराना है, पाकिस्तान के साथ शामिल करना है, तो फिर पाकिस्तान को ये हमारे सियासी महाज या सफारती महाज की वजह से ये नहीं हो जाएगा, या मकबूजा कश्मीर के लोग जो इस वक्त कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो जाएगा। वो होगा पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी, हिकमत अमली,
कश्मीर की पॉलिसी पर नज़रसानी करना, और ताकि पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है ये कश्मीर, देखिए ना, कोई दुनिया को कोई इंसान दुनिया के अंदर किसी की ज़मीन पर कब्जा होता है तो कोई छोड़ता नहीं है उसको, आखिरी दम तक, मरते दम तक बच्चों को बताकर भी जाता है कि ये मेरी ज़मीन थी, मेरी ज़मीन है, इसको मैंने हासिल करना है। तो अहले पाकिस्तान हमारे साथ आज पूरी कौम खड़ी होगी आपके साथ, मगर इस पूरी कौम के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के बगैर कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता। हम कितना भी जोर लगा लें ना, पाकिस्तान के बगैर ये गलतफहमी है जो लोगों की, जो हम कश्मीर आज़ाद करा देंगे, कश्मीर नहीं आज़ाद हो सकता इस तरह। वो 75 साल तो लगा दिए ना। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान को मुदाखलत करनी होगी और फिर हिंदुस्तान मजबूर होगा, वरना हिंदुस्तान मजबूर इस वक्त बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान जो जुल्म और बर्बरियत है, हमारी सारी लीडरशिप जेलों में है, वहाँ बच्चे पर वहाँ जो है हर रोज़ नौजवानों को टारगेट किया जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है कि अब उन मजलूमों के हक़ में उस तरह की आवाज़ नहीं है। यानी जिस सियासी और सफारती हमायत की पाकिस्तान की तरफ से बार बार होती है ऐलान, वो भी हमें नज़र नहीं आती है। मुझे 40 साल हो गए ना, जो ज़िया की पॉलिसी थी उसके बाद नहीं रहा, ये तसलसल रहा ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के बगैर हम आज़ादी नहीं हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के दिन की मुनासबत से यहाँ बर्मिंघम में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए प्रोग्राम हो रहा है और हम कश्मीरियों का जो हक़ है, जो हक़ खुदरादियत है, उसके लिए भरपूर उनकी जो आवाज़ है उसमें अपनी आवाज़ मिलाते हैं। और दुनिया भर में जहाँ आज प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ कश्मीरियों के साथ इज़हार जो किया जा रहा है कि वो जो अपनी तहरीक चला रहे हैं, वो जो स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं, हम उनके साथ भरपूर इखलाकी तावन करते हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और भारत के जो अज़ाइम हैं वो दुनिया को बताता है कि भारत के जो अज़ाइम हैं वो कश्मीरियों को ना सिर्फ दबाने बल्कि पूरी उस खित्ते में बदअमनी फैला रहा है और उससे जो इंसानियत है वो तबाही के दहाने तक पहुँच सकती है। इसलिए आज जो है हम जो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं, इस बात का अदा करते हैं कि हम कश्मीरियों को जब तक उनका बुनियादी हक़ हक़ खुदरादियत नहीं मिल जाता, हम आराम से नहीं बैठेंगे और हमसे जो भी हमसे मुमकिन हुआ हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम भरपूर कोशिशें करते रहेंगे।